हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सजल खन्ना और मैं करने जा रहा हूँ कुछ बातें। जैसे कि जॉन इलियस आप कह गए थे कि एक ही हादसा तो है और वो ये है कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो इस पूरे कुछ चंद मिनटों की बातों में कुछ मैं अपनी बातें रखूँगा और कुछ आपके कमेंट सेक्शन से कुछ समझूँगा और अगले वाले वीडियो में या एक पॉडकास्ट टाइप में आपसे इस बारे में डिस्कस करा जाएगा। तो मेरा आज का मेन मुद्दा यही है कि हमारे समाज में हमने हर इंसान को अपनी अपनी अलग अलग नज़रों से देखा है, पर हर एक इंसान सक्सेसफुल नहीं है। तो मेरे मन में हमेशा एक द्वंद्व छिड़ा रहता है कि समाज के लिए जो एक हीरो या एक आइडल जो है वो हमेशा सफल व्यक्ति ही क्यों होता है। क्यों ये सफल व्यक्ति ही प्रेरणादायक होता है। मतलब कुछ तो बिल्कुल इस पे इशू होगा कि ऐसा रीज़न क्या है, और समाज का बिंदु इन पर ही क्यों हमेशा अटकता है। क्योंकि भाई हीरो तो बहुत ज़्यादा है। मतलब हमने रेयरली ही उन लोगों को हीरो बनाया होगा जो शायद झोपड़पट्टी में रहते होंगे, या वो लोग जो किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, शायद 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल लगा करके भी उनको वो सफलता नहीं हासिल हुई होगी। और शायद कुछ वो लोग जो कुछ लेन देन करके ही कहीं कहीं पहुंच गए होंगे। तो हमेशा हमारा ज़रूरी नहीं है ना कि हर जो काम हुआ है वो अच्छी तरीके से ही हुआ हो। अब इससे विपरीत अगर हम थोड़ा चलते हैं तो जैसे अब अर्जुन और कर्ण, ये दोनों से आप सभी वाकिफ़ होंगे। ये महाभारत के दो महान योद्धाओं में से एक। योग्यता के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग नहीं। आप धर्म समझिएगा, काम माल और धर्म, उसके अकॉर्डिंग की बात नहीं हो रही है क्योंकि वो आगे के सिनेरियो बहुत अलग हुए थे। अब हम योग्यता के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कर्ण, जिन्हें सूत पुत्र कहा गया था, और वहीं अर्जुन एक राजपौत्र। कर्ण समाज के वो हिस्से को बिलोंग करते थे जिनको अयोग्य माना गया। अब क्योंकि वो उस समाज के थे और किसी भी चेकलिस्ट को टिक नहीं करते थे, तो वो डिग्रेडेड सोसाइटी को बिलोंग हुए। अब डिग्रेडेड सोसाइटी को बिलोंग होने के अलावा भी उन्होंने जिस तरीके से भी सीखा, भगवान परशुराम से सीखा, भले ही छल से सीखा, पर सीखा। अब उनकी सारी जो मेहनत थी उसका परिणाम कुछ भी हो या कुछ भी हुआ उस युद्ध में, आज भी उनका नाम सूतपुत्र ही जाना जाता है, बोला जाता है। तो वो कभी भी वो सोसाइटी को बिलोंग नहीं करेंगे, वो भले ही जितने बड़े योद्धा थे। और योग्यता से भरे हुए अयोग्यता का टैग लिए घूमते रहे। और वहीं अर्जुन उस पूरी महाभारत में हीरो थे। भले ही उनको एकलव्य को पीछे हटा के बनाया गया हो। भाई आपने स्टोरी सुनी होगी बचपन में। अब पर नियति जो थी उस पूरी कहानी की या उस पूरी रचना की, या हमारे हिसाब से स्क्रिप्चर्स की, या वो फिलॉसफी जो दुनिया को देनी थी, वो जो थी अर्जुन के इर्द गिर्द ही घूमी। और अर्जुन में वो हीरोइज्म था, हीरोसिज्म जैसे कहते, वीर रस था कि हम पूरी जो भागवत गीता है किसके अराउंड रखेंगे, अर्जुन के अकॉर्डिंग। पर खैर हम भागवत गीता से अंदर जाने से बेहतर बाहर ही रहे तो बेहतर है।
बहरहाल वो शायद ही इन दोनों से बेहतर थे। मैं अर्जुन की बात कर रहा हूँ। कौन? अर्जुन। एकलव्य और कर्ण, इन दोनों से शायद ही वो बेहतर थे। अब क्योंकि समाज ने अर्जुन को हीरो माना, वह किताबों में जीवित है, आज भी जीवित है, बच्चों को प्रेरणा भी उन्हीं से दी जाती है। बिल्कुल उनका एक गोल सेट था, मछली की आंख पे निशाने वाला, तीर से मछली की आंख पर मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जो हीरो होता है वो हमेशा सक्सेसफुल ही क्यों होता है? हम क्यों कहानियों में कभी उन लोगों के बारे में बात नहीं करते तो जो शायद सक्सेसफुल नहीं है? अब मूवीज़ में आने लग गए हैं अनसक्सेसफुल, जो बिहाइंड द स्टोरीज से रिलेटेड जो लोगों ने काम किया था वो अब आते हैं, उनके ऊपर मूवीज़ बनने लग गई हैं, बहुत सी मूवीज़ हैं। मैं अगर अपने हिसाब से बात करूं तो मेरे हिसाब से शायद समाज बस उस बिंदु को देखना चाहता है जिसे वह देखना चाहता है, पसंद करता है, और अपना आइडल भी उसे ही शायद चूज़ करता है जिसे उसी के आस पास प्रेजेंट लोगों ने किया है। हम अगर स्कूल के बच्चों के बारे में बात करें, 9th-10th क्लास का अगर बच्चा है या कोई भी 6 से लेकर के 10th क्लास का बच्चा है, तो उस क्लास में अगर हर एक बच्चा बोल रहा है कि विराट कोहली सबसे अच्छा प्लेयर है, तो जो उन 10 बच्चों के अलावा जो 11वां बच्चा होगा, क्योंकि वो उनके इर्द गिर्द ही था, तो उसकी मेंटालिटी भी वैसी ही हो जाएगी कि विराट कोहली ही बेटर प्लेयर है ऑल द 11 प्लेयर्स प्रेजेंट इन द इंडियन क्रिकेट टीम। Or if we go towards the Indian women's cricket team, तो स्मृति मंदाना is better player than हरमनप्रीत सिंह। तो भाई हमारी जो बात है वो वहीं तक रह जाएगी, तो उससे हम हट नहीं पाएंगे। हमने अपनी मेंटेलिटी वैसी ही बना ली। तो यहाँ वो लोगों की सुन रहा है जिसने सुना है कि विराट कोहली बेटर प्लेयर है, ठीक है, तो उन्होंने सुन लिया उस चीज़ को। अब क्योंकि उन्होंने सुन रहा है, सिर्फ वही बातें जो समाज में चल रही हैं बिना किसी इफ बट के वो सुनता रहेगा, फिर वो उसी की नदी में बह चलता है जिसको भेड़ चाल से संबोधित किया जाता है। अब यहाँ पर उसकी खुद की कॉन्शियसनेस का उपयोग हो ही नहीं रहा है, वो सोच नहीं रहा है, क्योंकि अगर उन 10 बच्चों में जो 11वां बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व हो चुका है, अगर वो 11वां बच्चा हट करके बोले कि ना मेरा जो आइडल है वो नीरज चोपड़ा है, या मेरा आइडल है वो कोई ऐसा प्लेयर है जो अब तक इंडियन क्रिकेट टीम में ना हो, या कोई सिंगर ना हो जो सक्सेसफुल ना हो, ठीक है, तो उसका वो कॉन्शियसनेस है, उसकी वो वहाँ पे जो दिमाग है वो फुल फोकसली काम कर रहा है, उसका हीरो है, उसका आइडल है, उसे पता है इसने क्या किया है जो मुझे दोहराना नहीं है। तो शायद गलत यहाँ वो समाज है जिसे समझ नहीं है कि अपनी कंसाइंस की मदद से क्या करना है और क्या नहीं। उसने जब सबको देखा फिर उसने कुछ ना देखा, वो बस भेड़ चाल में चल पड़ा। तो मेरा कहना यही है, या मेरा मानना यही है कि क्यों ना उसे सुने, पढ़े, लिखे, जो समाज में हो के समाज का नहीं। हमने मुंशी प्रेमचंद के बारे में बहुत अच्छे से सुना है, बहुत अच्छे लेखक थे हिंदी लिटरेचर में, शायद कुछ ने नहीं सुना हो, कुछ ने विलियम शेक्सपियर सुना हो, कुछ ने विलियम ब्लेक सुना हो, किसी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सुना हो, शायद ही सुना होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को, अधिकांश कुछ ही लोगों ने। अब क्योंकि ये सक्सेसफुल आइडल भी एक समय अनसक्सेसफुल थे,
पर मेहनत दोनों की थी। अगर मैं विराट कोहली या किसी भी अन्य अरिजीत सिंह सिंगर, आपके फेवरेट सिंगर को मान लेता हूँ और उनके विपरीत कोई ऐसे सिंगर को मान लेता हूँ या ऐसे प्लेयर को मान लेता हूँ जो एक ही इंडस्ट्री के हैं, एक ही में काम कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही में मेहनत कर रहे हैं, पर मेहनत तो दोनों की थी ना। बस किसी के पथ पर एक नया मोड़ ले गई। पथ तो एक ही थे, पत्थर गड्ढे सब कुछ एक थे, समान थे दोनों के लिए। बस समाज ध्यान केंद्रित उस पर ज़्यादा किया जो एक चोटी पर जा खड़ा हुआ, चोटी पर जा खड़ा हुआ, वाहवाही लूट लिया। अब चाहे वो छल कपट से ही क्यों ना, जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई कहीं पहुंच गया है किसी न किसी तरीके से, तो सोचिए विचारिए। क्योंकि अधिकांश जो अनसक्सेसफुल को देखा जाए तो अक्सर कुछ व्यक्तियों को उनके मरने पर ज़्यादा समझा